तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे पीसीएस एग्जाम डेट की बात करेंगे। आरओ के बारे में एक अपडेट उस पर चर्चा होगी। यूपी ट्रिपल एससी से नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। बात करेंगे सबसे पहले पीसीएस की। विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा संशय इस एग्जाम को लेकर के था। सुबह जब मैंने वीडियो बनाया था समाचार पत्रों का, बहुत सारे विद्यार्थियों ने उस पर कमेंट किया था। सर आप कह रहे थे कि जो एग्जाम वो पोस्टपोन होगा, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि इसके एडमिट कार्ड इसी सप्ताह जारी होंगे। लेकिन उसके बाद मैंने कोई वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट, ये मेरा सुबह का कम्युनिटी पोस्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, मैंने कहा बिल्कुल आप लोग परेशान ना होइए। इसके पहले भी ऐसा हो चुका है, जब पूर्व परीक्षा नियंत्रक अंजुलता कटियार की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद में जो पेपर पोस्टपोन किया गया था। और 1 मार्च को भी ये वीडियो बनाया था मैंने धरना स्थल से, जिसमें मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि आरओ का जो पेपर है वो रद्द होगा 100%। और ये भी आप लोगों को जानकारी दिया था कि पीसीएस का जो पेपर है वो भी पोस्टपोन होगा। इसी वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी। फाइनली जो है सूचना सही है और आप लोगों का इंतजार जल्द समाप्त होगा। मुझे उम्मीद है कि यूपीपीएससी इसके बारे में जल्द नोटिस जारी करेगी, तो आप लोगों को जो संशय है वो दूर होगा। विद्यार्थी मांग भी कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जल्द से जल्द संशय समाप्त करना चाहिए। अगली सूचना आरओ की कर लेते हैं। पहले लोक सेवा की बात कर लेते हैं, उसके बाद में यूपी ट्रिपल एससी की बात करेंगे। तो आरओ के बारे में जो बहुत ज्यादा चर्चाएं थी कि पेपर तो जो है रद्द कर दिया गया है एग्जाम, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। तो आज एफआईआर भी कर दी गई है। लिखा हुआ है आरओ भर्ती परीक्षा लीक के मामले में आयोग ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। 11 फरवरी को हुई परीक्षा के मामले में दर्ज हुई एफआईआर। आयोग ने माना पहली पाली में जीएस के पेपर में 103 सवाल 20 रीत से मिलते थे। आयोग को सब कुछ पता था। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी के 25 इंगित प्रश्न और जिसके उत्तर जिस पर कोई सीरीज अंकित नहीं है, लेकिन वो सी सीरीज के प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। आयोग को यह जानकारी अभ्यर्थियों के रिप्रेजेंटेशन की जांच से मिली है। यूपी के लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं अशोक कुमार ने दर्ज करवाई है एफआईआर। तो फाइनली आज एफआईआर दर्ज करा दी है, क्योंकि शासन ने इस भर्ती को रद्द किया है और उसके बाद में लोक सेवा आयोग ने इसके बारे में जानकारी दी और एफआईआर दर्ज करवाई। मास स्पष्ट होता है कि लोक सेवा आयोग का पहले कोई इरादा नहीं था इस भर्ती को रद्द करने का, लेकिन शासन ने इसको संज्ञान में लिया विद्यार्थियों के दबाव की वजह से, चुनाव की वजह से, और इस क्रम में जो ये भर्ती वो रद्द की गई और उसके बाद में अब एफआईआर दर्ज करवाई गई है। खैर बात करेंगे हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी से आज एक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, जिसके बारे में भी मैंने आप लोगों को हर वीडियो में जानकारी दी थी। जब भी मैंने यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी वीडियो बनाया तो आप लोगों को एजीटीए के बारे में अवश्य जानकारी दी है। एजीटीए का जो विज्ञापन है पहले जारी होना था पीडी 2022 से, लेकिन कुछ कारणवश उसमें बहुत सारे मामले भी थे। एक मामला तो डाटा को लेकर के था जो लोक सेवा आयोग से भेजा जा रहा था। उसके बाद में फिर एनआईसी का एक मामला है जिसकी वजह से विज्ञापन रुक गया, और उसके बाद में फाइनली आज ये विज्ञापन जारी हो गया। हम लोग देखते हैं विज्ञापन में क्या क्या योग्यताएं, अर्हताएं, कितने पद हैं, क्या चीजें। यूपी ट्रिपल एससी ने आज ये नोटिस जारी की है, देख सकते हैं 4 मार्च की ये नोटिस है। लिखा है कि इसके जो आवेदन है वो 1 मई से शुरू होंगे। मैं आपको बता दूं ये जितने भी विज्ञापन जारी हो रहे हैं पीटी 2023 के द्वारा, ये 24 में, ये कोई परीक्षा आपको इस साल देखने को नहीं मिलेगी। ये सारी सारी जो परीक्षाएं हैं वो आपको अगले वर्ष ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि पीटी 2022 की जितनी भी भर्तियां निकली थी किसी भर्ती का परीक्षा नहीं हो पाई है। और यहाँ पर ये समान अनुदेश लिखा है कि पीटी 2023 जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी होगी उन्हीं विद्यार्थियों को मुक्त परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। पदों की संख्या बताई गई है 3446 पद हैं। और नीचे और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। नेगेटिव मार्किंग शॉर्टेज लिस्टिंग के बारे में 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। हम लोग योग्यता, अर्हता इत्यादि देखते हैं। और जो ये कोर्ट का मामला, जिन विद्यार्थियों को मौका दिया जाना है उनके बारे में जानकारी दी गई है। जो पुरानी भर्ती से जो विद्यार्थी प्रभावित हुए थे उनको सीधे मौका दिया जाएगा। यहाँ पर जो ये देखिए लिखा भी है कि इसमें आगामी तकनीकी सहायकों के चयन में पीटी परीक्षा न देते हुए सीधे द्वितीय चरण की परीक्षा में प्रतिभा करने की अनुमति। और एक बात बता दूं कि इसमें जितने विद्यार्थी भी आवेदन करेंगे सारे के सारे विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा। 15 गुना तो यूपी ट्रिपल एससी कहता है, लेकिन ज्यादा विद्यार्थियों को बुलाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में इतने छात्र मुझे नहीं लगता है कि पीटी की परीक्षा उन्होंने दी होगी। और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि मुश्किल से इसमें लगभग 50,000 के आसपास विद्यार्थी हो सकते हैं और उससे ज्यादा विद्यार्थी इसमें बुलाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जितने विद्यार्थी इसमें आवेदन करेंगे वो सभी विद्यार्थी इसमें इस मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। पदों का विवरण के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 4 की ये वैकेंसी है 2400 ग्रेड पे। ये देखिए 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी है और इसमें जो पद अलग अलग कैटेगरी की हैं ये देख सकते हैं। जनरल के 1813 पद हैं, अनुसूचित जाति के 509 पद हैं, अनुसूचित जाति के 151 पद हैं, ओबीसी के जो पद हैं वो 629 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के जो है वो 344 पद हैं। कुल 3446 पदों पर यह भर्ती हो रही है।
और यहाँ पर हम और नीचे जाते हैं तो देखेंगे इसमें अर्हताएं क्या है। अर्हताएं देख लीजिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 2019। और मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को कहा कि अगर आप लोग मुख्य धारा की पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तैयारी करते रहें, चाहे पीसीएस की हो, आरओ की हो, एआरओ की हो, जो भी चीजें हो। लेकिन जो नए बच्चे हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है, या जो नए विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वे सभी विद्यार्थी कुछ स्पेशल कोर्स अवश्य कर लिया करें। भर्ती भले ही 8 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, लेकिन श्योर है आपकी जो जॉब है वो जल्दी लग जाती है। इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, बहुत कम रहता है इन भर्तियों में। जैसे आपने देखा होगा अभी एक अकाउंट ऑडिटर की वैकेंसी आई है जिसमें ओ लेवल मांगता है, केवल ओ लेवल मांगता है। इस तरीके की बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, जिसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी, पहली भर्ती है फार्मासिस्ट वाली, भेषजिक के नाम से। और आयुर्वेदिक वाली वैकेंसी आई थी, बहुत सारी भर्तियां आती रहती हैं। तो ये जो कोर्स वगैरह, डिप्लोमा वगैरह, ये निजी क्षेत्र के लिए नहीं, सरकारी जो पब्लिक सेक्टर की जो पोस्ट होती हैं, जो भर्तियां होती हैं, वहां पर भी मौके मिलते रहते हैं। तो आप लोग ये ना सोचा करिए कि नहीं केवल प्राइवेट क्षेत्र में ही नौकरियां मिलती हैं जो स्पेशल कोर्स होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। सरकारी नौकरियां भी आती हैं, हालांकि रोज रोज नहीं आती, हर साल नहीं आती हैं, लेकिन कभी कभी आती हैं। और कभी आईटीआई वालों के लिए वैकेंसीज आती हैं, कभी सीटी के लिए वैकेंसीज आ जाती हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि इसमें क्या मांगा गया है, तो इसमें लिखा कृषि में स्नातक, ये एग्रीकल्चर में, ये देखिए कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष चाहिए था बीएससी ऑनर्स कृषि, बीएससी उद्यान, बीएससी ऑनर्स उद्यान, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक कृषि अभियंत्रण, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी गृह विज्ञान, कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि होना आवश्यक है। तो ये यहाँ पर ये योग्यता है, अधिमानी अर्हता का कोई मतलब नहीं होता। जब 2 विद्यार्थियों के नंबर बराबर होते हैं तो किसी एक का चयन कर लिया जाता है। जैसे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, अथवा राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र हासिल किया हो। अगर आपने ये सब किया है तो इसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी, बस यही रहता है। आयु वही होती है उत्तर प्रदेश में, जो 21 से 40 साल के बीच के युवा वो आवेदन कर सकते हैं। और चयन का आधार यहाँ पर लिखित परीक्षा, कोई इसमें अब इंटरव्यू नहीं होता है। लिखित परीक्षा का जो सिलेबस के बारे में कहा गया है कि इसके बारे में पृथक से सूचित किया जाएगा। तो जो ये इस तरह की वैकेंसी जा रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा यूपी ट्रिपल एससी जितनी भर्तियां आती हैं तो उसमें 15-20 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 15-20 क्वेश्चन जो है वो उत्तर प्रदेश स्पेशल के। तो ये चीजें कॉमन है। फिर 65 नंबर का आपका सब्जेक्ट का रहता है, तो उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आएंगी। और ये देख लीजिए। और हम मैं बात कर लेता हूँ कुछ अन्य भर्तियों की यूपी ट्रिपल एससी की। तो यूपी ट्रिपल एससी से भी एक भर्ती का और जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल या परसों में, 1 या 2 दिन में एक भर्ती का और विज्ञापन देखने को मिलेगा और कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं आचार संहिता से पहले। खासतौर से कंबाइंड टेक्निकल की बात कर रहा हूँ और जेई 2018 की बात कर रहा हूँ। और ये 1-2 विज्ञापन है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में जो परीक्षा तो आपकी ये इन भर्तियों की तो नहीं होगी, लेकिन जो पीटी 2022 से जो वैकेंसी आई थी, नेत्र परीक्षण अधिकारी, दंत चिकित्सक, बहुत सारी भर्तियां आई थी, तो उनकी परीक्षाएं आप लोगों को जुलाई के महीने से देखने को मिलेंगी। यूपी ट्रिपल एससी में परीक्षाएं वो जुलाई से शुरू होंगी। पीईटी का विज्ञापन भी आप लोगों को जुलाई के महीने में देखने को मिल सकता है। और लोअर की भर्ती भी आप लोगों को इस साल देखने को मिल सकती है। लोअर में सामान्य स्नातक के पदों के लिए भी काफी अच्छे खासे पद रहेंगे। तो लोअर के विद्यार्थियों का इंतजार समाप्त होगा। एएसओ वाले विद्यार्थी परेशान न हो, साल के अंत में एएसओ की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो आप एक काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।